हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना परिवार रेलवे एकेडमी में। फ्रेंड, आज हम रेलवे के टेक्नीशियन भर्ती जो आया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सैलरी कितनी है, A to Z जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा बताया गया है, क्या क्या ज़रूरी है डॉक्यूमेंट, ये सब हम बताएंगे आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में और दिखाते हैं। ये जो भर्ती है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा टेक्नीशियन पदों पर भर्ती जारी की गई है। अब देख सकते हैं जो टेक्नीशियन लोग होते हैं उनका वर्क क्या होता है। जो भी लाइन बिछती है ऊपर, जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, इलेक्ट्रिक के जो तार बिछाते हैं लोग, वो सब टेक्नीशियन ही करते हैं। जो नीचे की लाइन होती है जिस पर ट्रेन चलती है, पटरी जिसे आप कहते हैं, वो भी जो बिछाने का काम करते हैं या लगाने का काम करते हैं वो टेक्नीशियन ही करते हैं। जैसे सिग्नल हो गया, सिग्नल को ही लगाने के लिए टेक्नीशियन का काम करते हैं। बहुत से वर्क हैं जो टेक्नीशियन ही करते हैं। ये उसी के पदों पर भर्ती आया है। चलिए हम आगे देखते हैं। ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि जो भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा भर्ती बोर्ड जारी करके बताया है कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 2/2024 में जो वैकेंसी है वो बताया गया है। पद का जो नाम है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के विभिन्न पदों की भर्ती है ये, ठीक है। आवेदन प्रारंभ होने के जो समय है वो 9/3/2024 है। शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम जो तिथि है वो 8/4/2024 23:59 पर है, ठीक है। अब फॉर्म में कुछ आवेदन किए हैं उसमें कुछ गलत हो गया तो उसे संशोधन करने का भी टाइम दिया गया है। 9/4/2024 के से 18/4/2024 से आप इसे जो भी करेक्शन करना है आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम आगे क्या बताया गया है। नीचे बताया गया है कि जो पद है वो उसका जो सैलरी है वो कितना है, एज कितना है। तो बताया गया है इसका जो पद फर्स्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है। जो इसका पे लेवल है वो 5वें स्तर का है। पे लेवल इस जो 5वें स्तर है वो 29,200 रुपये पर मंथ होता है। ये केवल सैलरी होता है। इसके अलावा TA DA अदर अलाउंस भी मिलता है, उसको छोड़ के इतना ये सैलरी बताया गया है। जो इसमें फिजिकल वो स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो B1 ग्रेड का चाहिए। जो इसकी एज है वो 18 से 36 वर्ष चाहिए। जो आयु को गणना की जाएगी वो 1/7/2024 से की जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट में जो वैकेंसी है वो 1092 पोस्ट हैं पूरे भारत के लिए। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो वैकेंसी है वो 8,052 वैकेंसी है। इनका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इनका जो स्तर है सैलरी का वो सेकंड होता है। सेकंड जो सैलरी का स्तर होता है वो 19,900 रुपये होता है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो ग्रेड 1 का चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो इनका भी एज है वो 18 से 33 ईयर्स चाहिए। उनका जो ग्रेड फर्स्ट के लिए जो एज था वो 36 वर्ष था, लेकिन इसमें 18 से 33 वर्ष ही एज है, ठीक है। आगे बताया गया है कि जो इसमें पद हैं वो 8,052 हैं। जो टोटल पद बताया गया है वो कितना है, 9,144 पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 2 दोनों को मिलाकर जो पद हैं वो 9,144 पद बताया गया है। और नीचे इसमें नोट बताया गया है कि कोविड महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु की सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की शामिल छूट। मतलब कोविड के चलते जो लोगों की बच्चों की आय बढ़ चुकी है उसके लिए 3 वर्ष रेलवे अपने हिसाब से छूट दिया है कि आप 3 वर्ष ज़्यादा भी हो गए हैं, एज ओवर भी हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बताया गया है कि ऑनलाइन आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसका निर्देश दिया गया है। तो वो तो ऑनलाइन करेंगे तो आप पता चल जाएगा। आगे देखेंगे हम। बताया गया है, मैंने बता दिया ना आपको कि एज फर्स्ट के लिए कितना है, 18 से 36 वर्ष। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 वर्ष है। आगे बताया गया है इसमें
यदि आपकी जॉब लगती है रेलवे टेक्नीशियन में तो आप निःशुल्क ट्रेन यात्रा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी स्लीपर क्लास के बताया गया है कि आप यात्रा कर सकते हैं किसी भी ट्रेन में। ठीक है, आप आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है रिक्तियों के बारे में बताया गया है कि ध्यानपूर्वक रिक्तियों के बारे में पढ़ें। रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार जो पोस्ट हैं वो बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, या संशोधित रिक्त तालिका के अनुसार दी जाएगी। इस सीएन के अंतर्गत पदों के पैरामीटर, योग्यता, चिकित्सा मानक स्टैंडर्ड और PW के लिए उपयुक्त आदि संलग्न किया गया है। अब नीचे देख सकते हैं कि मेडिकल जो फिटनेस है वो बताया गया है कि जो क्रमांक चिकित्सा A3 शारीरिक रूप से हर तरफ फिट। देखिए, जो भी चिकित्सा कहीं भी आपका जॉब लगता है तो आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, तो भी पूछ रहा है शारीरिक रूप से आपको फिट होना है। ठीक है, चश्मे दृष्टि से, दृष्टि मानक कह रहा है, यदि दूरदृष्टि चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 या 6/9 होना चाहिए। लेंस की क्षमता 2D से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि निकट दृष्टि के साथ 0.6 या 0.6 चश्मे के साथ के बिना होना चाहिए। कलर विजन, दूर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन टेस्ट पास करना होगा। जो भी कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं उनका जॉब रेलवे में नहीं लगता है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है लास्ट में। ठीक है, B1 के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, इसके में वही दस्ता बताया गया है, सब में वही मेडिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, आगे बताया गया है, देखेंगे। आवेदन करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल का भी नागरिक इसमें जो भी वैकेंसी है वो डाल सकते हैं। भूटान का भी नागरिक डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी आपके पास योग्यता होना चाहिए। देखिए, भारत के अलावा भी नेपाल और भूटान के लोग भारतीय रेलवे में जॉब कर सकते हैं, वहाँ के भी ये लोग डाल सकते हैं फॉर्म को भी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि जो आयु सीमा है पद के लिए, वो टेक्नीशियन ग्रेड के लिए मैंने बताया आपको 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए, और ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए 18 से 30 वर्ष बताया गया है। लेकिन 1/7/2024 के अनुसार 3 साल की छूट देते हुए ये 18 से 36 वर्ष और 18 से 33 वर्ष हो गया है, क्योंकि कोविड के चलते सभी की एज ओवर हो चुकी थी, इसलिए 3 वर्ष की रेलवे ने फर्स्ट चांस दिया है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 या सिग्नल के लिए 7वें CPC के तहत वेतन स्तर 18 से 36 वर्ष आपको बताया मैंने इसका एज है। लेकिन कुछ उम्मीदवार के लिए ज़्यादा ही छूट मिल जाता है, जैसे SC/ST उम्मीदवार जो होते हैं उनके 5 साल के लिए अधिकतम छूट होती है। OBC और माइनर नॉन लेयर क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के, और एक्स सर्विस जो मैन होते हैं यदि कम से कम 6 महीने से अधिक सेवा पूरी कर चुकी है, वो EWS से हैं, एक्स सर्विस मैन से 3 साल की सेवा, 3 साल की आयु घटने के बाद। ठीक है, एक्स सर्विस जो OBC होते हैं उनके लिए 6 वर्ष आयु से अधिक घटने के बाद। ठीक है, एक्स सर्विस ST/ST होते हैं उनके 8 साल घटने के बाद। यदि बेंचमार्क विकलांग वाले हैं तो उनको 10 साल ठीक है छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है सेम वही है, उसका एज जो है बताया गया है कि कैसे उसमें जितना छूट था उतना ही छूट इसमें भी है, ग्रेड 3rd के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे हमारी उम्मीदवार की जन्म तिथि दी गई नीचे तिथियों के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आप 18 से 36 वर्ष कब से कब तक हो सकते हैं, तो 2/7 जनरल और EWS के लिए 2/7/1988 से लेकर अब तक का होना चाहिए। और सेकेंड वालों के लिए जो ग्रेड 3rd के लिए है वो 2/7/1991 से लेकर अब तक का होना चाहिए। OBC के लिए 2/7/1985 से लेकर अब तक होना चाहिए, और ग्रेड 3rd के लिए OBC है इसमें 2/7/1988 से अब तक होना चाहिए, और SC/ST जो हैं उनका 2/7/1983 से लेकर अब तक, और 2/7/1986 से लेकर अब तक। ये दोनों फर्स्ट ग्रेड 1 और ग्रेड 3rd के लिए एज बताया
बताया गया है कि इसके बाद यदि होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जन्मतिथि की जो नियमावली है सभी उम्मीदवारों के लिए 1/7/2006 और 1/7/2006 इसके अंडर ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है, जैसे आप 1/7/2007 हो गया तो ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 1/7/2006 से पहले ही आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे बताया गया है जो इसमें महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दिया गया है। बताया गया है कि उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में सभी भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन SSC मतलब आप बताया गया, जो इसमें बताया गया है कि जो आप जन्मतिथि भर रहे हैं वो सेम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। यदि कोई अंतर घोषित होने पर उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा। यदि आप गलत भर रहे हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें योग्यता क्या बताया गया है। योग्यता बताया गया है कि कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता दर्शाया गया है संलग्न नियम में। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अंतिम जो तिथि है 8/4/2024 तक उम्मीदवारों के पास पहले ही मान्यता प्राप्त है संलग्न की शैक्षिक योग्यता तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। देखिए जो बताया गया है 8/4/2024 तक से पहले ही उनकी शैक्षणिक जो योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए। देखिए बताया गया कि जो अपेयरिंग में है उनको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसमें बताया गया वेतन स्तर 2 तकनीशियन के पदों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिसशिप ITI के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्य निर्दिष्ट न हो। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के बदले ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप स्वीकार नहीं किया जाए। देखिए जो टेक्नीशियन होते हैं वो जनरली वैकेंसी होता है 10+ ITI के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा किए हैं डिग्री किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यह रूल हटा दिया गया है। टेक्नीशियन के लिए ओनली बताया गया है कि आप 10+ ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये बताया गया है कि आप उन्हीं के लिए वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, जो इसका परीक्षा शुल्क है वो बताया गया है सभी उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, वो 500 बताया गया है फर्स्ट CBT के लिए। ठीक है, लेकिन 400 रुपये क्या होगा, 100 रुपये शुल्क काट कर CBT एग्ज़ाम होने के बाद आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि 400 रुपये हमें कब मिलेगा, यदि हम एग्ज़ाम ना दें तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए ये सभी के लिए जो CBT एग्ज़ाम देगा उन्हीं को 400 रुपये रिफंड मिलेगा। अदरवाइज़ आप फॉर्म को अप्लाई कर दिए और CBT एग्ज़ाम नहीं दिए तो सोच रहे हैं 400 रुपये में मिल जाए रिटर्न, तो नहीं मिलेगा। जो एग्ज़ाम देंगे CBT उन्हीं को 400 रुपये रिटर्न मिलेगा। SC/ST एक्स सर्विसमैन और महिला के लिए 250 रुपये बताया गया है। इनको CBT में उपस्थित होने पर 250 का 250 पूरा रिटर्न हो जाता है, लेकिन जनरल और OBC के लिए 500 में 100 रुपये OBC का फीस काट के वो एग्ज़ाम फ़ीस काट के 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट में। ठीक है, आगे देखते हैं बताया गया है क्या। भर्ती प्रक्रिया मैंने बताया कि 3 चरण में ये कंप्लीट होगा भर्ती आपका। भर्ती प्रक्रिया आपका 3 चरणों में कंप्लीट होगी। फर्स्ट है आपका CBT एग्ज़ाम होगा, दूसरा उसका DV होगा, उसके बाद मेडिकल। फर्स्ट सिंपली एक ही एग्ज़ाम देना है और जॉब ले लेना है। अभी 29,200 और 19,900 ग्रेड पे लेवल की सैलरी है। एक एग्ज़ाम दीजिए, DV कराइए, मेडिकल कराइए और नौकरी ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या बताया गया इसमें। एग्ज़ाम जो है CBT वो किस स्तर पे होगा, तो प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग CBT होगा। वेतन स्तर 5 के लिए यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो कुल 90 मिनट है 100 प्रश्न के लिए। ठीक है, 90 मिनट दिया गया है 100 प्रश्न के लिए, और बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए आपको 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा। देखिए 100 प्रश्न है, 90 मिनट दिया गया, 1.5 घंटा दिया गया टाइम। आपको एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1/3 मतलब 1/3 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा एक सही में से। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं
तो 1 नंबर आप काट लिया जाएगा। यदि एक क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बताया गया है कि पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। कमी होने पर PWD उम्मीदवारों के लिए 2% की छूट दी जाएगी। ठीक है, बताया गया है कि यदि आप कम से कम पास होने के लिए कम से कम EWS और जनरल के लिए 40% और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ये न्यूनतम पासिंग मार्क है। ये नहीं कि जॉब लग जाएगी, इसके बाद जो कट ऑफ बनेगी एग्ज़ाम के बाद वो आपको वैकेंसी के लिए चुना जाएगा। ठीक है, ये पासिंग मार्क लिए है बताया गया है। बताया गया फिर CBT में पास प्राप्त अंकों को इस भर्ती के प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि जो CBT आपकी एग्ज़ाम होगी उसके 20 पे मेरिट बताया जाएगा, उसके बाद आपको आगे के लिए चुना जाएगा। जैसे DV हो गया, मेडिकल हो गया, इसके लिए चुना जाएगा। आगे देखते हैं हम क्या बताया गया है। आगे सिलेबस बताया गया है, तो सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। आगे देखना कितना क्या क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस की एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे अगले वीडियो में हम। ग्रेड 1 के लिए बताया गया है जो भी सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। ग्रेड 1 में सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक आएंगे। इसमें मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का तो आए, और फिर रीजनिंग से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स से। कंप्यूटर पे आपको 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स से। अंक शास्त्र मतलब अंक गणित से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स से। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से आपको 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स से। पूरा टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का, और 90 मिनट इसमें टाइम आपको मिलता है। ठीक है, और ग्रेड 2 के लिए है, 3rd के लिए वो सब्जेक्ट बताया गया है, वो बताया गया है यहाँ पे आपको देख सकते हैं। जो अंक गणित है उससे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और रीजनिंग जो है वो 25 मार्क्स का आएंगे 25 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान है वो 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य जागरूकता है वो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, ये टोटल मिला के भी 100 क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स के, और 1.5 घंटे का टाइम मिला रहता है। आप 1.5 घंटे में इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे बताया गया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, जोन वाइज वैकेंसी है। अहमदाबाद में पूरा बताया गया है कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इधर फिर बताया गया है अजमेर में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे बेंगलुरु में बताया गया है, बेंगलुरु में कितनी वैकेंसी है। भोपाल में, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। भुवनेश्वर है, बिलासपुर में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, गोरखपुर में है। देखिए गोरखपुर में बताया गया है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है, ग्रेड 1 में कितनी वैकेंसी है, ग्रेड 3 में कितनी वैकेंसी है। ये आगे हम देखते हैं। गुवाहाटी में बताई गई है, कोलकाता में बताया गया है, मतदान बताया गया है, मुंबई में बताया गया है, मुजफ्फरपुर में बताया गया है, पटना में बताया गया है। सभी जोन में मतलब वैकेंसी कुछ ना कुछ आ चुकी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगले वीडियो हम सब्जेक्ट के सिलेबस का पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं। जो भी कितना पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, पूरे सिलेबस का निचोड़ लाएंगे, और उसका संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे रेलवे एकेडमी पे पूरे कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।